हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव। हम सबकी लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, पर वो हम नहीं करते। उसे करने के बजाय हम उसे टालते हैं, उसे टाइम देते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत, टाल मटोल करना। और आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम क्यों इम्पोर्टेंट काम को टालते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, उसके बावजूद हम वो काम कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी मेंटल स्टेबिलिटी पे, मेंटली हमारे साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यही सब डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम सबको पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम सबको पता है कि पढ़ना है, पर हम पढ़ते नहीं हैं, टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर। कोई हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमें पता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्टडी करना है, पर वो हम करते नहीं है, उसे टालते रहते हैं कल पे। अगर हम फिट नहीं है और तो हमें अच्छे से मालूम है कि हमें जिम स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, पर हम नहीं करते, उसे टालते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कल से स्टार्ट किया जाएगा। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है। 10-12 साल के बच्चे से लेके एडल्ट तक हम सबको पता है कि किस समय पे हमारे लिए क्या जरूरी है, पर ऐसा क्यों है कि हम वो काम नहीं करते? क्या हमें रोकता है? आपको पता है क्यों? क्योंकि काम टालने से हमें स्ट्रेस से थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाता है एंड वी ऑल नीड अ ब्रेक। जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो हम सब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमें और स्ट्रेस हो। अगर जिम स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या शाम को ऑफिस के बाद समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसके वजह से स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस से भागने के लिए हम लोग वो काम टालते रहते हैं कि छोड़ो यार, कल किया जाएगा, अरे परसों से शुरू किया जाएगा, आज दबा के खाते हैं। ये हम सबका नेचर है। मैं भी कई बार करती थी, इवन आज भी कई बार कर देती हूँ, पर अब मैं भी धीरे धीरे डिसिप्लिन हो रही हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत है, हम सबकी आदत, बहुत बुरी आदत। वो फर्स्ट स्टेप ना ले पाने की आदत। वो फर्स्ट स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक बार सुबह जल्दी 6 बजे उठ गए, उसके बाद अगले दिन आपको उठने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी फर्स्ट डे पे हुई थी। अगर आप एक दिन जिम चले गए तो आपको सेकेंड डे जिम जाने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितनी उस फर्स्ट डे पे आई थी। पहला दिन, पहला स्टेप ही सबसे टफ होता है, और वही लेने के लिए हमें लगता है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल है, इसलिए हम उसे टालते रहते हैं जब तक हम टाल सकते हैं। और जब टलते टलते एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो हम और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें एंजाइटी अटैक्स भी आ सकते हैं। आजकल प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम लोग मेहनत करने से भागते हैं। पहले की जनरेशन मेहनत करने से नहीं भागती थी, पर आज की जनरेशन मेहनत करने से भागती है, खुद को चेंज करने से भागती है, स्ट्रेसफुल जिंदगी नहीं चाहती, चाहती है सब कुछ ईजी हो जाए, सब कुछ तुरंत मिल जाए और सब कुछ आसानी से मिल जाए। सीनियर पोजीशन तो चाहती है, पैसे बढ़ जाए, ये भी चाहती है कि अच्छी सैलरी आए, लेकिन उस सैलरी के लिए, उस सीनियर पोजीशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत नहीं करना चाहते। बॉडी बनानी है, डोले शोले बनाने हैं, लेकिन उसके लिए हमें जिम जाना होगा, मेहनत करनी होगी, डाइट करनी होगी, बहुत सारी अच्छे अच्छे खाने को छोड़ना होगा, उसमें मेहनत लगती है, पर वो मेहनत हम करना नहीं चाहते। आज की यूथ प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए ज्यादा करती है क्योंकि हम मेहनत से भागते हैं। हम सब कुछ चाहते हैं कि हमें इजीली मिल जाए, बिना मेहनत किए मिल जाए, पर ये रियलिटी नहीं है। हार्ड वर्क हर जगह है, चाहे आपको फिट होना है, चाहे आपको कोई बड़ी पोजीशन चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना है लाइफ में, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैं अपने लास्ट जॉब में थी तो मुझे 2 साल पहले ही रियलाइज हो गया था कि अब मेरे लिए यहाँ सीखने को कुछ भी नहीं है। मुझे, अगर मैं यहाँ रही तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी नया नहीं सीखूंगी। पर मैं फिर भी डर रही थी क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली थी। अगर मैं ये जॉब छोड़ती तो मुझे शहर को छोड़ के जाना पड़ता, अगर मैं ये जॉब छोड़ती तो एक नई जगह पे फिर से अपना नया रेपो बनाना पड़ता, अपना कंफर्ट जोन मुझे छोड़ना पड़ता, उसमें मुझे मेहनत लगती। इसीलिए मैं काफी समय तक इस चीज को टालती रही कि बाद में देखा जाएगा। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है तभी आप अनकंफर्टेबल होते हो, और वहीं पे आता है स्ट्रेस। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप रिलैक्स पोजीशन में हो, तो किस बात का स्ट्रेस हो? स्ट्रेस तभी आता है जब आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो, और अनकंफर्टेबल होने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस आसानी से नहीं मिलता। उसी चीज को टालने के लिए, उसी चीज को थोड़ा टाइम देने के लिए, उससे ब्रेक लेने के लिए ही आप काम टालते हो। यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने कैसे अपने उस डर को निकाला और आगे बढ़ी? मैंने खुद से बात करना शुरू किया। आई स्टार्टेड सेल्फ टॉक। बहुत लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बैठ के सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्या होगा, सिर्फ टेंशन लेते हैं। मैंने टेंशन लेना बंद कर दिया। मैंने अपने आप से एनालाइज करना शुरू किया कि क्या मैं इस कंपनी में खुश हूँ,
क्या मैं जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ? अगर मैं 2-4 साल यहाँ और रुक गई तो क्या मैं कुछ नया सीख पाऊंगी? क्या मैं आज के समय से खुद को मैच कर पाऊंगी? जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है उससे खुद को मैच कर पाऊंगी? तो मुझे आंसर मिला कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। जब मुझे ये क्लैरिटी मिल गई तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे स्टेप लेना ही है। पहला स्टेप होता है एक्नॉलेज करना प्रॉब्लम को, कि कोई प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो उसको कभी सॉल्व करने का सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया। फिर मैंने सारी चीजें सोची कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर मैं जॉब छोड़ूंगी। तो जॉब छोड़ने का मतलब है कोई नई जॉब हाथ में होना चाहिए। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है, क्या करना है, किस डोमेन पे काम करना है, ये सब कुछ मैंने सोचा। फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगी, बाहर रहूंगी तो कैसे मैनेज होगा, ये सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार जो हम सोच रहे हैं वो ही सही हो। कई बार डिस्कस करने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, और कई बार नहीं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम समय पे अगर आप किसी अच्छे इंसान से, किसी ऐसे इंसान से जो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें, ऐसे इंसान से अगर आप कुछ डिस्कस करते हैं तो आपको सही सोल्यूशन लेने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। हो सकता हो आपका दिमाग उतनी दूर तक ना जा रहा हो, लेकिन आपके फ्रेंड का या आपके फादर का या आपके पेरेंट का या कोई भी ऐसा बंदा जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनका दिमाग वहां तक चला जाए, वो आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दे जो शायद आपके दिमाग में ही ना आए। मेरे साथ वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें कोई भी पाबंदी नहीं है, क्यों तुम अपने आप को रोक रही हो, क्या सोच रही हो, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, सब मैनेज हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोगों ने सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाला। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कोर्सेज लेने स्टार्ट किए, धीरे धीरे लोगों से जाना कि क्या है, कैसे करा जा सकता है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं, सारी चीज़ों की एक एक करके स्टडी की। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। कई सारे इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट भी हुई, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया और आज मैं यहाँ हूँ। इसी तरीके से हम सब ये काम कर सकते हैं, पर पहली बात यह है कि हमें उस स्ट्रेस को एक्नॉलेज करना सीखना पड़ेगा कि स्ट्रेस किसी भी चीज़ में होगा ही होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो बिना स्ट्रेस के हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। तो स्ट्रेस से डरो मत, पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक स्टेप आप उठा लो, उसके बाद सब ईजी है। वो एक स्टेप उठाना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। इसलिए एनालाइज करिए अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप अभी भाग रहे हैं। अपने आप से सच बोलिए, आपको किसी और से जाके ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले बैठिए और अपने आप से खुद से पूछिए कि क्या ऐसा कोई काम है जो आप अभी के लिए टाल रहे हैं। हो सकता हो वो कोई नया जॉब हो सकता हो आपका कोई नया सब्जेक्ट हो जो आपको समझ में ना आ रहा और आपको पढ़ना है और आप उसको बहुत दिन से टाल रहे हैं। हो सकता हो किसी कोर्स की प्रिपरेशन हो जिसको आपको लग रहा हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा और आप इस वजह से उसको टाल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है कि कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, इसलिए आप डर रहे हैं और उस स्ट्रेस से भागने के लिए आप उसको टाल रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं। एक्नॉलेज करिए उस चीज़ को, लिखिए उस चीज़ को और उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करिए, रिसर्च करना शुरू करिए, एनालाइज करना शुरू करिए, लोगों से बात करना शुरू करिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए तो मुझे लिखिए, मैं आपसे बात करूँगी। नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे अपने कंसल्ट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। पर पहला स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा और पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना, इस चीज़ को मानना कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत समय से टाल रहा हूँ या टाल रही हूँ। फिर देखिए उसका क्या रीज़न है, किस स्ट्रेस को टालने के लिए आप इन काम को टाल रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस आप नहीं झेलना चाहते, और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करिए। ट्रस्ट मी, अगर आप पहला स्टेप एक्नॉलेजमेंट का ले लेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके इसे शेयर करिए। काम टालना हम इंडियंस के रग रग में बसा हुआ है, हम सब काम टालने में बहुत माहिर हैं, चाहे घर का कोई छोटा सा काम हो या ऑफिस का कोई बहुत बड़ा काम हो। हम स्ट्रेस को टालने के लिए काम टालते हैं, पर हम जितना काम टालेंगे उतना ही हमारे लिए बल्क में काम जमा होता चला जाएगा, वो सब भी हमें ही करना होगा। फिर वो काम देख के हमें और स्ट्रेस होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके काम करना शुरू करिए। एक्शंस लेना ही काम को खत्म करने का सबसे अच्छा स्टेप है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कोई भी काम खत्म नहीं होगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।